मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसकी आप सब लोगों को देखकर या सुनकर के ही सरप्राइज वाली फीलिंग आएगी। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जब से हमास और इजराइल के बीच का संघर्ष शुरू हुआ है, भारत ने संभवतया पहली बार अपनी तरफ से गाजा पट्टी में हुए एक हमले की निंदा की है। और जब निंदा की है तो साथ में भारत के प्रधानमंत्री ने डिमांड की है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। आप ट्वीट देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहीं से हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। सिविलियन कैजुअलिटीज ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट आर मैटर ऑफ सीरियस एंड कंटिन्यू कंसर्न, दोज इन्वॉल्व शुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। 18 अक्टूबर 1:30 बजे की खबर। क्या है पूरी खबर आज के सेशन में बताएंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि देश के द्वारा यानी इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी में इन दिनों अब जनता जो बैठी हुई है उसको यह कहा गया है कि वो अपनी अपनी जगह को छोड़ करके जगह दूसरी बदल ले, यानी कि उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ चली जाए। और ऐसी स्थिति में आज सुर्खी में गाजा सिटी है, एक हॉस्पिटल है जिसको लेकर के दुनिया में भयंकर बवाल मचा हुआ है। ना केवल बाइडेन का इजराइल पहुंचना बड़ी सुर्खी है, बल्कि इस हॉस्पिटल साइट के कारण दुनिया भर में भयंकर तरीके से सड़कों पर, रोड पर लोग उतरे हुए हैं। और विशेष रूप से पैलेस्टीन के समर्थक लोग हैं जो सड़कों पर उतर करके दुनिया भर के देशों में इजराइल के इस हमले की निंदा कर रहे हैं। आज का यह जो हमला है वो सभी अखबारों की कहीं ना कहीं सुर्खी बना हुआ है। सुर्खी तो संभवतः बाइडेन का इजराइल पहुंचना बनना था कि कैसे इतने कठिन टाइम में भी, युद्ध के समय में भी बाइडेन इजराइल पहुंच गए। सुर्खी तो इसे बनना था, लेकिन सुर्खी बन गया कि क्यों हाल ही में एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ और वहां पर 500 सिविलियन की मौत हुई। क्या है पूरी कहानी डिटेल में बताएंगे और आज के इस सेशन के माध्यम से यह बताएंगे कि भारत ने क्या इजराइल को लेकर अपना रुख बदल लिया है, क्योंकि भारत ने गाजा पट्टी पर हुए एक हमले की निंदा की है और उस निंदा में जिसको जिम्मेदार है उसको जिम्मेदार को, रेस्पॉन्सिबल को ठहराने की बात की गई है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आपके सामने रखा है और उसमें यह कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जी लिखते हैं कि डीपली शॉक्ड एट द ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइव्स एट अल अहली हॉस्पिटल इन गाजा। भाई साहब, ये चीज जो है ना, मतलब देखते ही एक बार में ऐसा लगता है जज्बात बदल गए, भाव बदल गए। हो क्या गया है? गाजा में हमले का प्रधानमंत्री निंदा कर रहे हैं। कईयों के तो ऊपर से ये जा रहा है कि यार ये हो क्या रहा है। अभी तक तो इंडिया बार बार कह रहा था इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, लेकिन ये क्या हो रहा है? इंडिया गाजा के साथ जाकर खड़ा हो गया है क्या? देखिए, एक चीज तो पहले यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आगे लेकर चलें उससे पहले, इंडिया फिलिस्तीन के कभी भी खिलाफ नहीं था। इंडिया, मैंने कई सेशन अब तक कर दिए हैं जिसमें मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, इंडिया 2 नेशन थ्योरी पे विश्वास रखता है। इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन के एग्जिस्टेंस की भी इंडिया बात करता है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि किसी को यह नहीं समझना है कि भारत कहता है कि फिलिस्तीन मिटा दो। नहीं, इंडिया फिलिस्तीन का भी सम्मान करता है। नंबर दूसरा, इंडिया ने विरोध किस चीज का किया है? आतंकी हमले का विरोध किया है और कहा है कि आतंकियों को मत छोड़ो चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यह नहीं कहा है कि आप सिविलियन को मारो। अब सिविलियन को किसने मारा, यह बड़ा खेला हो गया है। आइए चलता चर्चा करते हैं। अगर आपको अपडेटेड रहना है दुनिया भर में जो भी चल रहा है, देखिए सेशन भले ही रात को 9 बजे हो रहा हो, लेकिन हम अपने द्वारा ट्वीट आपको जैसे ही कोई घटना आती है उस समय अपडेट करके दे देते हैं, क्योंकि हमारी जो रिसर्च टीम है पूरी तरह दुनिया भर में न्यूज को, आप सोचिए कि बाइडेन जिस समय लैंड नहीं किए थे, हवा में थे, 3 मिनट पहले हवाई जहाज देखकर हमारी टीम ने ट्वीट कर दिया था कि बाइडेन जो है वो लैंड हो रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय खबरों पर हमारी टीम बहुत पारखी नजर रख के आपको अंकित कुमार अवस्थी नाम से जो हमारा ट्विटर हैंडल है उस पर अपडेट देती रहती है। तो समय निकालकर अगर मिल जाए तो आप वहां जाकर हमें हमारे हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। हमने सुबह ये जानकारी दे दी थी। चलिए तो आपको सुनाते हैं थोड़ी कहानी जब से हमने आपको छोड़ा वहां से लेके अब तक की। देखिए हुआ क्या, सोमवार से इजराइल के अंदर शीत सत्र शुरू हुआ। जैसे इंडिया में होता है ना, 3 प्रकार के सेशन होते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सत्र, यानी कि सेशन संसद के अंदर। ऐसे ही जो इजराइल की संसद है उसके अंदर शीत सत्र शुरू हुआ सोमवार को। थोड़ी ही देर सेशन चला, अचानक अलर्ट बजने की आवाज आने लगी, सायरन बजने लगे। सायरन बज रहे थे, एक महिला सांसद बोल रही थी, जैसे अपने सांसद बोलते हैं ऐसे इनके यहां भी बोल रही थी। अचानक उसने अपनी स्पीच बंद कर दी। उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री
और जो सांसद थे वो तुरंत वहां से निकल लिए। कहां चले गए? अचानक सांसद मतलब सायरन बजना शुरू हुआ। तेल अवीव करके जो जगह है, जो कि अपन जिसको राजधानी मानते हैं इजराइल की, वहां पर इनकी संसद में भाषण चल रहा था। सायरन क्यों बजा? क्योंकि कोई बम आकर गिरा था। इजराइल के प्रधानमंत्री ने जब अपना भाषण दोबारा शुरू किया, आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये अपना भाषण दे रही हैं, भाई जो हुआ उस पर अपनी तरफ से बातें रख रही हैं, संसद में चर्चा हो रही है। अचानक सायरन बजने की आवाज आती है और सब लोग इधर उधर तितर बितर करके भागना शुरू कर देते हैं। इजराइल की संसद के अंदर भगदड़ मच जाती है, क्योंकि आतंकियों ने इजराइल की संसद के पास में ही कहीं बम फोड़ दिया था। मतलब यह हुआ कि हम लोग जो खबर सुन रहे हैं कि इजराइल की सेना द्वारा अटैक किया जा रहा है, असल मायने में इजराइल पर अभी तक हमले रुके नहीं हैं और इजराइल की राजधानी में जाकर बम गिरा है। इसका मतलब तो आप सोचकर देख सकते हैं कि इजराइल में क्या हालात मचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान आता है। वो कहते हैं कि हमारी आजादी को 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हमें देखकर ऐसा लगता है कि हम आजादी की जंग ही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को कबूल करता हूं, संसद में उन्होंने स्वीकार किया कि इस बात में कोई चूक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि हमसे गलतियां हुई हैं। गलतियां किस मामले में? कि जो 7 अक्टूबर की घटना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में इजरायलियों की मौत हुई, उसमें हमारी सुरक्षा में चूक हुई है, यह हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अब उसे दुरुस्त करने का समय है और हम उस बदले को लेकर रहेंगे। ठीक है साहब, यह निकल गया सोमवार निकल गया। आज बुधवार के दिन आप ये सेशन सुन रहे हैं, तो फिर मंगलवार को क्या हुआ? अब देखो, यहां पर एक बड़ा पॉइंट निकल कर आता है। इजरायली सेना हमास को टारगेट कर रही है। हमास फिलिस्तीन का क्या इकलौता, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि इजराइल का मतलब फिलिस्तीन की तरफ से या गाजा पट्टी की तरफ से, उनकी तरफ से लड़ने वाला कोई इकलौता संगठन है क्या? आज आपको पता चलेगा कि यहां पर भी लड़ाई चल रही है इस बात की कि नाम तुम्हारा ही क्यों हो रहा है। दुनिया में सब तरफ हमास ही हमास क्यों हो रहा है? गाजा पट्टी में भी एक अलग संघर्ष चल रहा है, हम उसे बताएंगे आपको। अच्छा, अब क्या होता है साहब? मंगलवार के दिन खबर आती है कि गाजा पट्टी में अल हैली अरब अस्पताल करके एक जगह है, जहां इजरायली सेना के द्वारा बम गिरा दिया गया है, जिससे 500 लोगों की मौत हो गई है। और यह जानकारी दुनिया को किसने दी? हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा यह जानकारी दी गई। 500 लोग मारे जाने की खबर। कहां पर? जरा मैप पर देख लीजिए। इस जगह, ऐसा जगह क्यों दिखाया जा रहा है? यह गाजा सिटी के अंदर जगह क्यों दिखाई जा रही है? इसलिए दिखाई जा रही है असल मायने में, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यह पूरी तरह से रिहायशी जगह है। रिहायशी मतलब जहां जनता रहती होगी, और उसके बीचों बीच कोई हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल को टारगेट करके बम गिरा दिया गया, और बम गिराया गया तो हॉस्पिटल में जो मरीज थे, जो घायल थे, उनकी भी मौत हो गई। और आप इस घटना के बाद दुनिया भर के अंदर जो अखबारों की झड़ी देखते हैं, भाई साहब, जहां देखें अल जजीरा, इंडिया टुडे, रोलिंग स्टोन, एनडीटीवी, रेडिफ, एबीसी न्यूज, जहां तहां हॉस्पिटल पर हमला, हाहाकार यानी मानवता पर हमला सुर्खियां बन गया भाई साहब। और ऐसी सुर्खियों में यह कहा गया कि यह हमला 2008 के बाद लड़े गए 5 युद्धों में अब तक का सबसे घातक इजरायली हवाई हमला है, जिसमें किसी अस्पताल को टारगेट किया गया है। अब आप इस विषय पर थोड़ा सा गंभीर चिंतन कीजिएगा। तस्वीरें बयान करती हैं कि यह हमला था, और ऐसी स्थिति में इस गोले के फटने से वहां पर जो लोग थे वो अस्पताल में ही मर गए। अब बवाल शुरू होता है दुनिया में। ये तो सब भूल गए, क्योंकि देखिए इजराइल ने हमास पर हमला क्यों किया? क्योंकि हमास ने इजराइल के लोगों को बंधक बनाया, और बंधक बनाकर उन्हें अभी तक नहीं छोड़ा, आतंकी हमला करी। तो ऐसी स्थिति में जो सिंपैथी थी ना दुनिया की, वो इजराइल के साथ थी कि विक्टिम कौन है, तो बोले इजराइल है। इजराइल तसल्ली से रह रहा था, हमास के आतंकी आते हैं और इजराइल को नेस्तनाबूद करने के लिए, उनके लोगों में डर बिठाने के लिए वो लोगों को उठाकर ले जाते हैं। लेकिन अभी जो कार्ड है वो कार्ड का पस्सा पलट गया है। यूं समझिए कि बिल्कुल ताश की पत्ती सी चल रही थी। अभी तक इजराइल कह रहा था हम पीड़ित हैं, लेकिन अब पीड़ित कार्ड खेलने के लिए हमास उतरकर सामने आ गया। उसने कहा हमसे दिक्कत है, समझ में आता है, लेकिन उस मरीज से क्या दिक्कत है जो कि अस्पताल में घायल पड़ा है। बोले वाह, आज तुमको घायलों की चिंता होती है। ये लोगों में आप में से सवाल कोई पूछ सकता है। बिल्कुल साहब, चिंता होती है। इसके पीछे का कारण सुनिए। हमास तो चलो आतंकी है, लेकिन एक देश की कंडीशन होती है साथियों। कन्वेंशन है दुनिया में, जेनेवा कन्वेंशन के माध्यम से यह तय किया हुआ है
कि जब भी दो देशों के बीच किसी भी प्रकार का युद्ध होगा, ना तो कभी किसी सिविलियन को टारगेट किया जाएगा, ना किसी अस्पताल को टारगेट किया जाएगा, ना डॉक्टर को टारगेट किया जाएगा, ना नर्सेज को टारगेट किया जाएगा, ना अस्पताल को, ना एम्बुलेंस को, किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये घायलों की मदद कर रहे हैं। यानी कि जैसे अपन महाभारत में सुनते हैं ना कि हाँ भाई दिन में तो लड़ लिए, अब शाम को बैठकर हालचाल पूछेंगे, बता भाई तेरे कितने मर गए यार, बहुत बुरा हुआ, तेरे इतने लोग मर गए। एग्जैक्टली युद्ध के कंडीशंस में दुनिया भर में नियम है कि युद्ध लड़ना है लड़ो, लेकिन किसी के अस्पताल पर हमला मत करो। ऐसा होते ही विक्टिम कार्ड हमास खेलने उतर आया, उसने दुनिया भर में न्यूज फैला दी कि हाय देखिए हमारे ऊपर इस प्रकार से हमला हो गया है। चलिए साहब, इस तरह की जब खबर आई तो इसके बाद में फिर बवाल होना शुरू हुआ। क्या बवाल होना शुरू हुआ वो बताएंगे, लेकिन एक बार के लिए आप इस हमले के बाद की कहानी देखिए। अब थोड़ा सा ये, अच्छा अब सुनिए क्या होता है। जैसे ही हमास ने कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारे हॉस्पिटल में लोग थे वो मर गए, इस बीच में इजराइल की डिफेंस फोर्सेस जो कि ये सारे हमलों को अंजाम दे रही हैं, वो आ जाती हैं बाहर निकल के। उन्होंने बकायदा अपने द्वारा प्रॉपर तरीके से बताया कि क्या बताया कि देखो भाई जहां पर हमला हुआ है, पहले सभी लोग इसको समझने का प्रयास करें कि जहां पर हमला हुआ है इस साइट को अच्छे से देख लो, क्योंकि इस साइट पर बकायदा प्रॉपर तरीके से कैमरे लगा करके निगरानी की गई थी। इस जगह पर ध्यान देकर देखा जा रहा था कि इस जगह पर कोई भी हमला इजराइल ने नहीं किया। बोले इजराइल ने नहीं किया तो इन्होंने कहा कि हम आपको अब रडार द्वारा खींची गई फोटो दिखाते हैं। बोले दिखाओ। बोले फोटो कहती हैं कि असल मायने में इस गाजा पट्टी के अंदर इस्लामिक जिहाद नामक एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहां से एक नया चैप्टर ओपन होता है। क्या चैप्टर ओपन होता है? गाजा पट्टी में दो आतंकी समूह, एक का नाम है हमास जो इतने दिन से सुर्खियों में चल रहा था, एक और आतंकी समूह है जिसका नाम है इस्लामिक जिहाद। अब ये इस्लामिक जिहाद क्या है? आतंकी समूह है, 70 के दशक का आतंकी समूह है। जिहाद में इस्लामिक जिहाद नाम का जो आतंकी समूह है, इसका भी काम सेम है, इजराइल को हराना है, इजराइल पर कब्जा करना है। लेकिन इन दोनों की आइडियोलॉजी में अंतर है। हमास लोगों का समर्थन भी लेता है, चुनाव भी लड़ता है, लेकिन इस्लामिक जिहाद कोई चुनाव उनाव से लेना देना नहीं है, सीधा हमला करना है। इन दिनों इसे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा था कि यार हमास वाले अपना ही फुटेज खा रहे हैं, जहां तहां देखो दुनिया में हमास ही हमास हो गया। एक समय था जब अलकायदा हुआ करता था ओसामा बिन लादेन के समय, अब हर जगह हमास चल रहा है। बोले यार अपना तो कोई नाम ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है कि गाजा पट्टी में हमने भी कितनी कुर्बानियां दी हैं। तो बोले क्या करें? बोले अपन भी अब इस हवन कुंड में घी डालने का काम करेंगे। बोले कैसे करोगे? भाई इन्होंने गाजा पट्टी के अंदर बिल्कुल समुंदर के किनारे अपने रॉकेट दागने की मशीन लगाई, और रॉकेट दागने की मशीन लगाई इजराइल पर रॉकेट दागने के लिए। भाई साहब इनने रॉकेट दागने शुरू किए। ये रॉकेट की तस्वीरें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स हैं, ये सारी की सारी बिल्कुल समुंदर के किनारे लगा रखी हैं मिसाइलें, बढ़िया से चल रही है, धूमधाम धूमधाम इजराइल में जाकर गिर रही हैं। आप कहेंगे क्या उनके पास आयरन डोम नहीं है क्या? बिल्कुल है। उसकी एक्यूरेसी 95% है, 5% बचेंगी तो कहीं जाकर गिरेंगी, और ऐसा हुआ। तेल अवीव में मंडे को ही जाकर गिरी है। तो यह बात तो प्रमाणित है कि अभी भी इजराइल पर बम तो बरस रहे हैं। बरसा कौन रहा है? तो हमास की जगह कोई इस्लामिक जिहाद टेरर संगठन है, अब वो भी सक्रिय हो गया है। वो सक्रिय हुआ है तो रडार से यह इमेज निकलकर आती है कि इन्होंने इतनी सारी मिसाइलें दागी इजराइल पर हमला करने के लिए, देख लो। और उधर बैठा हुआ आयरन डोम इनको कैंसिल कर रहा है। ये कौन बोला? ये नायर गिलोन जो भारत के अंदर इजराइल के एम्बेसडर है, उन्होंने कहा कि देखिए जो हॉस्पिटल है ना गाजा के अंदर, वो असल मायने में इस्लामिक जिहाद के रॉकेट के कारण फूटा है, हमने नहीं चलाया। इजराइल ने आकर दुनिया में, अब देखिए इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो इन लोगों के पास तो हो नहीं सकती। इजराइल तो आप और हम क्या बात कर रहे हैं, अगर चाह ले तो शायद उसे भी सुन ले। बोले आप कैसी बात करते हो? अरे भैया मैं बिल्कुल सही बात करता हूं। अंतरिक्ष से निशाना लगाकर ईरान में बैठे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जो आदमी गाड़ी में मार दे, आप उसके बारे में सोचते हैं कि वो कैसी टेक्नोलॉजी रखता होगा। उसे सारी लोकेशंस पता है। अब तो वो चाह लिया है ना कि कहां क्या हो रहा है, सब पता चल रहा है।
इन्होंने अपने द्वारा दुनिया को बताया कि साहब बात ये नहीं है। तो बोले बात क्या है? बोले भैया असल में बात ये है कि यहां पर इस्लामिक जिहाद के द्वारा रॉकेट चलाया गया था, लेकिन इन लोगों के रॉकेट फुस्सी पटाखे हैं। जैसे आप लोग देखते हो दिवाली पर जब अपन बम पटाखे चलाते हैं, जरूरी नहीं है ना सारे के सारे जो रॉकेट हैं वो आसमान में जाएं। कई रॉकेट झोंपड़ियां भी तो जला देते हैं। बचपन में याद करो, अगर आपने कभी रॉकेट चलाए हो, रॉकेट चलाया, बोतल में रखा, लेकिन रॉकेट उड़ करके दिशा बदल गया, जुम करके दूसरे के घर में घुस गया, वहां अगर कोई सामान रखा है तो वहां आग लग गई। बहुत देखा होगा, बहुत सुना होगा। ये बेचारे वैसे ही रॉकेट चला रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है? अब आप ये वीडियो देखिए। इजराइल ने कल रात को ये वीडियो निकालकर दुनिया के सामने रख दिया कि बोले बाकी तो सब छोड़ो, यह फुटेज देखो जो एक्सक्लूसिव है। क्या है फुटेज, जरा देखते हैं अपन। आइए यहां पर तस्वीर को गौर से देखें तो आपको देखो यहां पर कुछ उड़ता हुआ दिखेगा। अगेन दिखाता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर आपको ये देखो रॉकेट उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जा रहे, ये जा रहे, ये बिल्कुल ब्लास्ट, और अचानक यहां दुम हो गया। यहां से निकलने वाले रॉकेट, फिर से देखो ये जो बिल्कुल झड़ियां सी लगी हुई है, देखो ये दिख रही होंगी आपको, बिल्कुल झड़ियां सी लगी हुई है। उनमें से एक रॉकेट मिस फायर हुआ और वो अल हैली हॉस्पिटल पर जाकर गिर गया। शाम के समय यह बात हुई थी। बाकायदा वीडियो से यह बात प्रूव होती है कि गाजा वालों का ही बम था और वो गाजा पर ही फट गया। यानी गाजा वालों ने बजा लिया अपना बाजा और यह तस्वीर निकलकर आ गई। लेकिन इसमें विक्ट्री कार्ड कैसे खेल गए? ये बम तो इनका ही गिर गया, लेकिन इन्होंने दुनिया के सामने इजराइल वालों से, इजराइल वाले अपनी सफाई दे रहे हैं। आप सोचिए कितना दूर का कैमरा लगा रखा है कि वहां तक की फोटो कैप्चर हो रही है। इतना दूर से ये कैमरा फोटो ले रहा है। इनकी फुटेज चेक होने में समय लगता। इतनी देर में तो दुनिया के सामने 500 लोग मरने की खबर हमास ने तुरंत फैलाई कि इजराइल तो इतने दिन से कह ही रहा था कि मैं गाजा पट्टी पर हमला करूंगा। सिविलियन से बार बार कह रहा था देश छोड़ दो, जगह छोड़ दो, मैं हमला करने आ रहा हूं। और लोगों ने जगह छोड़ी नहीं। ये 24 घंटे के भीतर जाके हमला करने की कह रहा था, देखो कर दिया। भाई साहब इतने लोग मर गए। अब ये जो ब्लेम गेम चलना शुरू हुआ, इस ब्लेम गेम के अंदर अल अहली हॉस्पिटल पर दागा गया गोला ये हमास के पक्ष में पड़ गया। कैसे? ये दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलने लग गए कि हमारे ही लोग, तो उनके ही लोग थोड़ी मरे थे, हमारे भी तो लोग मरे थे। विक्टिम कार्ड खेल गए। अब इस बीच में इजराइल ने अपने प्रवक्ता को भेजा बाहर कि भैया तुम जाओ और दुनिया को बताओ कि कहानी क्या है। इन्होंने बकायदा प्रॉपर तरीके से कहा कि ये जो रॉकेट था ये इस्लामिक जिहाद के द्वारा चलाया गया था, हमारे द्वारा नहीं चलाया गया था। अगर इजराइल के बारे में जानना है तो ये तथ्य सुनो, ये रही रिकॉर्डिंग। इन्होंने उस दिन के जितने भी कॉल हुए जो कि आतंकियों के बीच हुए रिकॉर्ड कर लिए थे। किसने? इजराइल ने, क्योंकि इन दिनों तो वो हर चीज मॉनिटर कर रहा है। उसने जब रिकॉर्ड किया तो उसमें यह आवाज निकलकर आई जिसमें हमास का एक ऑपरेटिव दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है, अरे ये गोला कौन चला दिया? बोले सर ये गलती से मिस फायर हो गया है, ये किसी अपने आदमी ने चला दिया है, ये किसी और का काम नहीं है, इनमें से ही किसी ने काम कर दिया। अरे बोले यार ये तो दिक्कत हो गई, पर अब करें क्या? बोले विक्टिम कार्ड खेलो, इसको फैलाओ जितना जल्दी फैला सकते हो। बोले इजराइल चुप क्यों रहा इतनी देर तक? क्या वो दुनिया की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था क्या? बोले नहीं 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 नहीं, प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं, वो सत्य का इंतजार कर रहा था कि पहले सबूत जुटाकर दुनिया को बताऊंगा कि ये हमला मैंने नहीं किया। इजराइल अगर हमला करता तो वो डंके की चोट पर करता, उसे झूठ बोलने से कौन रोक रहा था? वो तो खुल के कह ही रहा है कि मैं हमला करूंगा, उसको तो झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो चाहता कि उसे अस्पताल पर हमला करना है, वो कह के करता कि ले भाई कर दिया। लेकिन वो यहां पर चुप रहा तो लोगों को लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। असल में इन्होंने 10 रॉकेट दागे थे जिनमें से एक रॉकेट आकर के गिर गया। अब यहां से शुरू होता है इजराइल का अपने द्वारा बयान दुनिया को देना। नफ्ताली बेनेट याद तो होंगे आपको, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री जो कि अभी मतलब नेतन्याहू के खिलाफ बैठते हैं, वो उतर कर आए और भाई साहब इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स को जो ट्रोल करना शुरू किया। बोले शर्म तो नहीं आती होगी तुमको, हैं? शेम ऑन यू न्यूयॉर्क टाइम्स, शेम ऑन यू। बोले क्यों भाई, क्या हो गया? तुमने इतनी जल्दी कर दी कि तुमको बस खबर छापनी थी कि इजराइल के द्वारा इतने लोग, 100 लोग मारे गए, पैलेस्टीन के ऊपर हमला कर दिए गया है। इतना जल्दी तुमने खबर छापने की जल्दी कर दी। क्या फैक्ट चेक करना एक अखबार की जिम्मेदारी नहीं है क्या?
देखिए जब युद्ध का समय होता है ना, तो उस समय, अभी तो कुछ नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं 1-2 साल बाद का कोई युद्ध देखना, उस समय तो इतनी फर्जी खबरें आएंगी, इतनी फर्जी खबरें आएंगी कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। पूछो क्यों? तब तक तो अखबारों में, अभी तक तो क्या होता है ना कि भाई किसी ने न्यूज डाल दी, अभी क्या हो रहा है, कुछ पुरानी न्यूज भी, जैसे टर्की की कोई पुरानी न्यूज क्लिप आ गई, रशिया की कोई पुरानी न्यूज क्लिप आ गई, मार्केट में तैर रही है। आने वाले समय में तो एआई से जनरेट होकर आएंगी न्यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। कैसे? ये देखिए गोला गिरा, एकदम रियल लगेगा आपको। ये देखिए नफ्ताली बेनेट ने कहा मारो इसको, उसने कहा हमास ने, मैंने मारा, बिल्कुल बिल्कुल लाइव दिखाया जाएगा। वो सब फर्जी भी हो सकता है। फिलहाल के लिए नफ्ताली बेनेट ने कहा कि न्यूज वाले हो, कम से कम अपने ऊपर ये तो तर्क रखो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। तथ्य चेक करना जिम्मेदारी किसकी थी? तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। ठीक है साहब। नफ्ताली बेनेट ने अपने द्वारा बेंजामिन नेतन्याहू के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा कि हम लोगों ने इस तरह लोगों को नहीं मारा है। जब इन्होंने अपने द्वारा यह क्लियर कर दिया इजराइल ने कि इन्होंने लोगों को नहीं मारा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है। आप इधर देख सकते हैं, अक्टूबर 18 सुबह 2 बजे ही आ गया था नफ्ताली बेनेट का। भारत के प्रधानमंत्री का 1:30 बजे 18 तारीख की दोपहर में ट्वीट आता है, यानी आज ट्वीट आता है। और क्या ट्वीट है कि हम अस्पताल पर हुए हमले से काफी ज्यादा शॉक्ड हैं और हमारे द्वारा उन सभी को सांत्वनाएं दी जाती हैं जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं। तो अब उम्मीद है कि आपको एक चीज शुरुआत में जो बनी थी वो क्लियर हुई हो कि भारत ने जो हमला हुआ है इसकी निंदा की है, लेकिन यहां याद रखने की बात है, इजरायली हमले की निंदा नहीं की है। हम इजराइल की निंदा नहीं कर रहे हैं कि ये तुमने हमला किया है। इजराइल के लिए हमने कंफर्म कर लिया कि ये इजराइल ने नहीं किया है। अगेन ये आतंकियों का हमला है, आतंकियों ने किया है, क्योंकि इंडिया पहले ही आतंकियों की हमले की निंदा कर चुका है। स्टिल इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। इंडिया ने साफ कहा है कि जो जिम्मेदार हैं, यानी अब केवल हमास नहीं, इस इस्लामिक जिहाद को भी निपटाया जाना चाहिए। असल मायने में हमने यही लाइन बोली है कि भैया जो इन्वॉल्व हैं उन्हें रेस्पॉन्सिबल बनाया जाए। अब जब यह बात आई तो भाई साहब पूरा वेस्ट एक साथ उमड़ पड़ा। इमानुअल मैक्रोन हो चाहे जस्टिन ट्रूडो हो, सब लोग निकल निकल करके ट्वीट करना शुरू कर दिए कि इससे बुरा कुछ नहीं, एक अस्पताल को टारगेट बनाया गया। क्यों? क्योंकि साहब इजराइल ने सबके सामने अपनी न्यूज प्रेषित कर दी कि साहब ये अपना काम नहीं है, ये काम जिसका है उसको कहा जाए। तो भाई सब लोग उतर उतर करके आ गए। अब इसी बीच में दुनिया में लेकिन यह न्यूज फैल चुकी थी कि इजराइल का, क्योंकि देखो इतने दिन से चल क्या रहा है, इजराइल गाजा पट्टी पर हमला करेगा, इतने दिन से न्यूज चल रही है। तो इतनी देर में तो जब तक इजराइल सफाई देता तब तक दुनिया भर में पोस्टर लग गए। क्या? कि इजराइल बॉम्ब्स हॉस्पिटल्स, बाइडेन पेज फॉर इट। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि असल मायने में जिस समय अस्पताल पर हमला हुआ उसके कुछ ही देर बाद बाइडेन जो हैं वो इजराइल पहुंच गए। तो भाई साहब न्यूयॉर्क में, अमेरिका के अंदर इस प्रकार के पोस्टर लगने शुरू हो गए कि देखिए बाइडेन ने अस्पताल पर हमला करने के पैसे दिए हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर लोग सड़कों पर उतर आए, फिलिस्तीन समर्थक सड़कों पर उतर आए, मानवता के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए। उन सब ने कहा कि भाई अस्पतालों पर हमला नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब। ऐसी स्थिति में दुनिया भर में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए और दुनिया भर में जहां वेस्टर्न कंट्रीज देख रहे हो वहां फिलिस्तीन के समर्थक रोड पर उतर आए। इजराइल को भी लगा कि यार दिक्कत हमारे कहीं नागरिक के साथ ना हो जाए, किसी के साथ। इजराइल ने तुर्की में रह रहे अपने नागरिकों से कहा कि देश छोड़कर आ जाओ, क्योंकि तुर्की इस समय सेंटर में नहीं है, दिमाग उसका ठीक से नहीं चल रहा है। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। इसके साथ साथ WHO ने भी गाजा में हुए अस्पताल पर हमले की निंदा की। जहां तहां जो देखो, WHO देखो, यूनाइटेड नेशन देखो, जो भी देखे वो सब इस्लामिक जिहाद द्वारा किए गए हमले की निंदा करने लगा। अब सवाल बना, इस्लामिक जिहाद इतनी चर्चा हो गई, ये है क्या? ये कोई फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम का एक संगठन है। ये एक सुन्नी चरमपंथी समूह है। 1997 के दशक में इसको अमेरिका के द्वारा आतंकी घोषित किया गया था। इसको 70 के दशक में बनाया गया था। अल नखलाहा और मोहम्मद अल हिंदी द्वारा इसको चलाया जाता है और इन दोनों का मकसद एक ही जैसा है, हमास का और इसका। ठीक है ना। टेड्रोस एडेनॉम ने कहा कि अरे भैया WHO वाले हैं हम, हमें गाजा के अंदर कम से कम जाकर के दवाइयां या फिर हमको बेडशीट वगैरह बांटने तो दो, हम कर क्या रहे हैं, हमें अंदर तो जाने दो, हमें अंदर जाने दो। बोले ऐसा तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? बोले इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि दुनिया में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, जिनेवा कन्वेंशन प्रोहिबिशन है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी देश के ऊपर
मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाने वालों पर, घायलों पर, बीमारों पर, मेडिकल ट्रांसपोर्ट पर और सिविलियंस पर कोई भी हमला युद्ध के दौरान नहीं किया जाएगा। ये हमले हो रहे हैं, हमें उसे बचाने जाना होगा। इतना ही चल रहा था, इतनी देर में अमेरिका के राष्ट्रपति बकायदा लैंड हो जाते हैं। ये बाइडेन आपको लैंड होते हुए अमेरिका में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में बाइडेन पहुंचते हैं, बाइडेन इजराइल पहुंचते हैं। ये कम बड़ी सुर्खी नहीं है, ये बहुत बड़ी सुर्खी है। बहुत बड़ी सुर्खी क्यों है इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि असल मायने में अमेरिका द्वारा एक ऐसे देश में एंट्री की गई है जो कि युद्ध में है, और युद्ध में है और उस देश के पास पहुंचना, आप सोचिए G20 में बाइडेन इंडिया आए, हम फूले नहीं समाये कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा है। यहां तो युद्ध का देश चल रहा है, 98 लाख देश की आबादी है। इतने से देश के अंदर बाइडेन का पहले मंत्री आता है, फिर बाइडेन खुद चल के आ जाता है। बाइडेन को बाइडेन के सुरक्षा कर्मी मना करते हैं कि मत जाइए, उनकी संसद के पास हमला हुआ है, सायरन बज रहा है। बाइडेन ने कहा नहीं, ये हमारा समय है, हम वहां जाकर लोगों को बताएंगे कि हम इजराइल के साथ हैं। यानी अमेरिका ने जो सॉलिडेरिटी शो की है, बकायदा ये तक अमेरिका ने कह दिया कि ना मैं जॉर्डन से मिलूंगा ना किसी और से, केवल इजराइल से मिलने जाऊंगा। नेतन्याहू जाते हैं, गले लगाते हैं। आपके दिमाग में बड़े प्रश्न बन जाते हैं कि यार ऐसा भी क्या है, अमेरिका जो है वो इजराइल को इतना भी क्यों चाहता है। इसके पीछे बकायदा मैंने एक सेशन किया हुआ है, आप जाकर सुन सकते हैं, प्रॉपर डिटेल में सेशन किया हुआ है। इसके अलावा कल भी हम एक सेशन इस बात पर करेंगे कि क्या है असल वजह जो अमेरिकियों की नब्ज पकड़ी है यहूदियों ने, वो भी हम बताएंगे, जिसके चलते बाइडेन अपनी जान हथेली पर रखकर चले आए। आप सोचिए कि बाइडेन नेतन्याहू से मिलने खुद चलकर आए कि बोले भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो। ऐसी स्थिति में बाइडेन आकर कहते हैं कि हमास आईसिस से भी बदतर है और तुम्हें अपनी रक्षा करने का पूरा हक है और अमेरिका तुम्हारे साथ है, हम अपना जो वादा किया है वो तुम्हारे साथ निभाएंगे। 1400 इजरायली मरे हैं, हम बदला लेकर निभाएंगे। बाइडेन से पूछा गया कि बाइडेन जी एक बात बताइए, आप तो पहुंच गए, लेकिन वो जो अस्पताल में हमला हुआ उससे लोग मारे गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा देखिए, अस्पताल पर जो अटैक हुआ है वो असल में इजराइल का काम नहीं है, वो किसी और का काम है। इजराइल ने यह हमला नहीं किया है, ये केवल मेरी यात्रा को, यानी असल में इनकी यात्रा को डाइल्यूट करने के लिए कि दुनिया में ये बड़ी न्यूज ना बने, हो सकता है इसलिए भी किया गया हो। ठीक है, बाइडेन ने साफ साफ कह दिया। और देखिए इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। पूछे क्यों? क्योंकि देखिए आपको याद होगा लास्ट टाइम जब G20 चल रहा था, रशिया यूक्रेन चल रहा था, उस समय एक यूक्रेन की ही जो बम था वो पोलैंड के बॉर्डर पर जाकर गिर गया था। हमने आपको बताया भी था कि युद्ध के काल में नाटो मेंबर पर अगर गोला गिर गया तो गोला गिरते ही सारे के सारे नाटो देश एक साथ होकर रशिया पर टूट पड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या भाई साहब, बाद में ये समझ में आया, सारे G20 के अंदर बैठे हुए नाटो मेंबर मिले कि यार ये तो हमको चैलेंज दे रहा है रशिया। लेकिन फिर क्लियर हुआ कि भाई वो उन्हीं की मिसाइल थी, यूक्रेन वालों की, और वो पोलैंड पर जाकर गिर गई थी। वो चला रशिया के लिए रहे थे, मिस फायर हो गई थी। एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसा हुआ है। असल में पुतिन इसको, बाइडेन को चैलेंज करने के लिए भी ये प्रयास हो सकता है कि ये यहां आ रहा है सॉलिडेरिटी दिखाने। देखो आप समझो अमेरिका को कितना बड़ा चैलेंज दिया है इस प्रक्रिया ने। आप पूछेंगे कैसे? देखिए अमेरिका यहां आ रहा था यह दर्शाने के लिए कि मैं जाऊंगा इजराइल का साथ देने, समर्थन देने। बढ़िया ताम झाम के साथ अमेरिका आ रहा था। अमेरिका इज्जत को लेकर बड़ा कॉन्शियस होता है, आप समझना इस बात को। आप फुटेज में हर जगह क्या देखना चाहते थे कि अमेरिका पहुंचा इजराइल, अमेरिका ने दिया समर्थन, न्यूज तो यही चाहते थे। लेकिन इधर से बैठे हुए ईरान और अरब वर्ल्ड्स ने दिमाग लगाया, बोले कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा, इजराइल की इज्जत के साथ साथ अमेरिका की इज्जत को भी दांव पे लगाना पड़ेगा। बोले करें क्या? बोले एक सिविलियन हमला कराओ, हॉस्पिटल पर हमला कराओ, अखबारों की सुर्खी बाइडेन नहीं होंगे, अस्पताल हो जाएंगे। और हुआ भी यही। अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अस्पताल पर हमला हेडिंग दे दिया, उसने छाप दिया, बाइडेन चुप गए। बाइडेन का इतना बड़ा जो स्टंट था, पब्लिसिटी स्टंट, अमेरिका का स्टंट, वो फेल मार गया, क्योंकि उस समय अस्पताल पर हमला हो गया। सब जगह अस्पताल पर हमला, अस्पताल पर हमला चलने लग गया। बाइडेन की यात्रा फुस रह गई। बाइडेन ने सोचा था वो जॉर्डन से मिलेंगे, फिलिस्तीन से मिलेंगे, लेकिन वो तो फेल मार गया। बोले अब क्या करें? बोले अब तो आपके हाथ से बात निकल गई, सारा खेला मौके का ही तो है, मौका कोई और ले गया, आपके द्वारा बिछाए गए मैदान में क्रिकेट कोई और खेल गया। और इस समय असल मायने में ये इस्लामिक जिहाद, तो ताजा ताजा नाम निकल कर आया है, ये इस्लामिक जिहाद वाले खेला खेल गए। किसके साथ? अमेरिका के साथ। अमेरिका की फुटेज खा गए ये सारी की सारी। नहीं तो सोचो ना, सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए जो अमेरिका पहुंचा है उसको तो भाई साहब उन्होंने मैच में निपटा दिया। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई हो।